सारा कुछ इसी पर डिपेंड करता है आप किस प्रैक्टिकल पर। में फ्लेयरिंग करना, फ्लेयरिंग ऐसा प्रैक्टिकल है जिसके अंदर आप क्या बनाते हैं, आप चार्जिंग लाइन बनाते हैं। फ्लेयर जो आप बनाते हैं, ये जो फ्लेयर बनता है ये आपके जो फ्लेयर नट होता है उसकी सीट के ऊपर ये फ्लेयर जाके बैठ जाता है। इसके ऊपर सीट है, सीट के ऊपर ये बैठ, और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर आपने यूनियन को टाइट कर देंगे। ये यूनियन टाइट होगी आपकी, ये आपकी लाइन बन जाएगी चार्जिंग लाइन। ये चार्जिंग, इसे आपने स्क्रू रैंक की मदद से टाइट कर देना। एक रैंक इधर डालेंगे, एक रैंक इधर। प्लास का ही नहीं डाल के खड़े होना, प्लास ही नहीं टाइट करना। प्लास परसों भी मैं आपको मना कर रहा था, जो औजार जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं आके नट टाइट करें प्लास, अगर हम देखा आपको परे करेंगे प्लास से क्या होगा, एक तो नट बर्बाद हो जाएगा, क्यों, वो रगड़ पड़ेगी, वो गोल हो जाएगा, उसमें कुछ चीज़ पड़ेगी नहीं। दूसरा आपका प्लास बर्बाद हो जाएगा। प्लास सिर्फ है वायर को काटने, वायर के इंसुलेशन के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए नहीं। चीज़ों को पकड़ने के लिए आपके पास ओपन स्पैनर है, आपके पास स्क्रू रेंच है, वो इस्तेमाल होगी, प्लास नहीं इस्तेमाल होगा। कंपनियों में फील्ड के अंदर ये अलाउ नहीं है। हाँ, घर में अपना काम करना अलग बात है, लेकिन ध्यान में रखिए आप प्लास ऐसे डालेंगे इसके जो किनारे बने हुए ग्रिप के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरा प्लास 700-800 का प्लास बर्बाद हो जाएगा। अब 100-150 वाला दौड़ तो नहीं रहा। अब ये अपनी चार्जिंग लाइन बन जाएगी। इसी तरह जब हम सिक्योर यूनिट इंस्टॉल करते हैं, आप ज़्यादातर इंस्टॉलेशन में जाते हैं तो वहाँ पर बार बार आपको फ्लेयर बनाना है। फ्लेयर के अंदर आपने क्या काम करना होता है, फ्लेयर के अंदर सबसे पहले उस दिन मैंने समझाया आप लोगों को, आप नीचे टेफ्लॉन मारेंगे ताकि इसके अंदर कोई कट आ जाए तो कट टेफ्लॉन को कवर करेगा, टेफ्लॉन उसको, तो टेफ्लॉन इसकी सीट के ऊपर बैठ जाएगी और लीकेज नहीं होगी। फिर हम यूनियन के ऊपर टेफ्लॉन मारते हैं ताकि जोड़ लीक ना हो। असल मसला है लीकेज ना हो, लीकेज आ गई तो आपका काम हो जाएगा। इस वजह से जब हमने एसी में, फ्रिज में गैस चार्ज करनी है, डीप फ्रीज़र में गैस चार्ज करनी है, वाटर कूलर में गैस चार्ज करनी है, वाटर डिस्पेंसर में गैस चार्ज करनी है, विंडो एसी में गैस चार्ज करनी है, तो आपको चार्जिंग लाइन बनानी पड़ती है इस टाइप, जैसे ये बनी। ये हम क्या होता है, लाइन छोटी होगी, इसको काट कर इसके साथ एक बड़ी लाइन पैक कर देते हैं। ये 2-4 टुकड़े हमने बनाए अपने सारे जिंदगी काफ़ी अगर खोलना, इनको क्या होता है, गैस चार्ज हो गई, उसके बाद पंचिंग टूल से लाइन को काट दिया, इसको अलग कर दिया। अगर आपने बाजार से लाइन लेनी होगी, ये आपको 200 रुपये की स्टैक मिलेगी, लेकिन इसके अंदर पिन वाल होते हैं। ये वहाँ लगाते हैं जो आजकल फ्रिज आ रहे हैं जिनके अंदर हम गैस चार्ज करते हैं R600, उसके अंदर हम चार्जिंग लाइन को पंच नहीं करते, वेल्ड नहीं करते, ऊपर इसके अंदर पिन होती है, हम कैप लगाते हैं। लेकिन वहाँ ये क्या रखना है, जब आपने ये लाइन लगानी है, वेल्ड करनी है, तो पहले अपने पिन को निकाल लेना है, क्योंकि पिन के साथ आपकी रबड़ होती है, वो रबड़ मेल्ट हो जाएगी, आपका फ़ायदा ही नहीं है लाइन का, आपका 200-250 का नुकसान हो जाएगा। सारी गेम रिस्ट्रिक्शन पर हम पर ऐसे प्लेयर बना, आप काम क्या करना है, किस तरह काम करना है, ये पता ही नहीं है, सवाए नुकसान क्या हो, कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से जब आप बाज़ार से जाए होते कि चार्जिंग पिन वाल पे, जहाँ पे R600 हम चार्ज कर रहे हैं, वहाँ पर हम चार्जिंग पिन वाल इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि गैस चार्ज करने के बाद ऊपर हम डेड कैप लगा दें। ये कैप होता है साथ, जब ये कैप लगाए तो अपने देखना अंदर रबड़ की सील है, नहीं है, ये फारिग है, ये भी फारिग है, ये काम कैसे करें, वो लगाना है। अगर आपने ये लगा दिया, अगर ये पिन वाल लीक कर गया तो गैस सारी बर्बाद। आपने जब भी कैप लगाना है, हमारे काम के अंदर सारा काम ही दिमाग का है, जल्दबाजी नहीं है। देखिए रबड़ की सील अंदर है, और उसके बाद आप इसे आप टाइट कैसे करना है, इधर एक रेंच, इधर एक रेंच। अकेले रेंच से टाइट नहीं करेंगे, अकेले रेंच से टाइट करेंगे तो ये हाल होगा। किसी अनाड़ी ने यहाँ भी ये की होती है, टाइट करेंगे आपके ट्यूब गोल हो गए। ये चीज़ सिपलेट के अंदर है। जब इंडोर आउटडोर का आप जोड़ लगाते हैं, वहाँ पर आपको डबल रैंच डालना होता है। अगर आपने हल्की सी गलती की, आपका रैंच आपने एक डाला है, दूसरा रैंच आपका लूप है, तो जैसे गोल करेंगे पाइप यूनिट से फिर क्या
तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जब भी आप ये काम करें तो आपने क्या करना है, अंदर आपने इसके अंदर पिन वाल देखना है, पिन है, और जब आपने टाइट करना है प्लास, अकेला प्लास नहीं डालेंगे। अगर आप प्लास टाइट कर भी रहे प्लास से तो यहाँ पर आपका दूसरा रैंच चाहिए। अगर एक रैंच से मारेंगे, जैसे ये टाइट होगा पाइप पीछे से खोल दे, कोई लोहा तो नहीं है, हार्ड पाइप तो नहीं रही, ये तो सॉफ्ट पाइप है, हल्का सा जोर मारेंगे टूट। असल जब जहाँ जाए काम करने पता हो काम की तकलीफ आती है। अनाड़ी मैं नहीं हूँ, मैं कोर्स किया हुआ है, मैं समझदारी का मुजाहरा करूँगा। ये नहीं मैं डिप्लोमा पकड़ा हुआ बचा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये लाइन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पिनवाल नहीं होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप चार्जिंग लाइन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको हमने उतारना होता है। उतारने से पहले हमने क्या करना है, उसी मैंने आपको दिखाया था। हमारा काम पंचिंग प्लायर जब आपने खोलना है, हर चीज़ की टेक्निक ध्यान में, टेक्निक तो इतने ध्यान में कि इसको कैसे काटना है अभी समझाया, अभी करके दिखाया, फिर भी नहीं हो रहा। इसको कैसे आप इतने बड़े लेक्चर को कैसे ध्यान में रखेंगे। जब हम चार्जिंग लाइन है, फॉर एग्जांपल ये चार्जिंग लाइन है, अब आपने इसको पंच करना है, अपनी हम चार्जिंग लाइन को उतार लेती हैं, क्योंकि ये 2-250 रुपये लगा हुआ है, 2-250 हमारे फ्रिज में जाने के, तो फिर हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 2 इंच का स्पेस देंगे, इससे 2 इंच का स्पेस देकर हम पंचिंग प्लायर को इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। ये एडजस्ट होता है, दुकान पे खारिश नहीं होती। दुकान पे जितनी खारिश होती है उस्ताद के एक थप्पड़ से उनके बाद नहीं होती, क्योंकि उस्ताद ने इसको सेट करके रखा होता है। जब वो पंच करते हैं, अगर किसी ने खारिश मिटाई होगी, ये पंच नहीं मारेगा तो उस्ताद का दिमाग टूट जाएगा, वो सही गालियाँ देगा और पता चला कि किससे आपका कसूर है, उसकी खैर नहीं है। बाद उस्ताद तो गली में मुर्गा बनाते और जूता उतारते हैं, वो बहुत सारे उस्ताद मैंने देखे हैं। उस्ताद ऐसे नहीं मारते, गलती के मारे, उनका दिमाग खराब नहीं होता। जो आ रहे हैं कहीं कोई नजर गलती की है, कुछ किया है, तो मैंने उस्ताद को देखा जहाँ नाथ मुर्गा बनाया हुआ होते मार 4.5। तो ऐसे जब इसे खोलना है, ऐसे आपने नहीं खोलना, आपने इसको ऐसे नहीं खींचना, आपने इसको यहाँ ऐसे दबाना है, ये दबेगा। अगर आपने ऐसे खींचेंगे आपका बर्बाद हो जाएगा। अब जब आपने इसे पंच कर लिया है, ये आपका पंच हो गया। इसके बाद ये मैं समझा चुका हूँ सारा। पंच करने के बाद आगे आपने 2 इंच का फासला आपने दिया हुआ है, ट्यूब को काटेंगे। ट्यूब को काटने के बाद इस मुँह को आपने फिलअप कर टाँका लगा, मुँह बात हो पंच नहीं करना, मुँह को पंच करके टाँका नहीं लगाना। कंपनियां जैसे बंद करती हैं, कंपनियां कभी मुँह पंच नहीं करती। जब आप मुँह पंच करेंगे, इसके मुख्तलिफ रास्ते बन जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने पिछले पंच किया, फिर इस मुँह को आपने फिलअप करना। फिलअप करने ये नहीं पूरा राड इसके अंदर तय कर देना है, उसकी टेक्निक्स होती है। जब वेल्डिंग वाली मैं आपको टेक्निक दूंगा, फिर मसला ये होता है जो मैं टेक्निक देता हूँ फिर आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, सारा राड बाढ़ देते हैं। तो एक अदाब तो है नहीं मेरे लिए, इस वजह से ऐसी टेक्निक्स मैं नहीं देता जिसमें पूरा राड आपने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हम फिलअप करते हैं, मुँह को बंद करते हैं टेक्निक से। तो जब आप फील्ड में काम करेंगे टेक्निक खुद आ जाएगी। अब यहाँ पर ये पंच हो गया, उसके बाद आपने कट इसको पंचिंग प्लायर को इसको दबा के आपने ये आपके पास रास्ता होता है। जब आप ये चार्जिंग लाइन इस्तेमाल करेंगे, इसको कहते हैं चार्जिंग लाइन, जिससे आपने गैस चार्ज करते वो चार्जिंग लीड है जो रबड़ की है, ये चार्जिंग लाइन है। बाजार से लेने जाना है, बार बार मुझे रखनी कम करना पड़ रहा है कि क्योंकि मुझे पता आपके दिमाग में यहाँ जो लेक्चर रिकॉर्ड करें वह गलत बात है। अब ये चार्जिंग पिन वाल है, उसे कहेंगे चार्जिंग पिन वाल। जब आपने इसको वेल्ड करना है कंप्रेसर के साथ, तो अंदर से सबसे पहले इसकी पिन निकालेंगे। अब इसकी पिन कैसे निकलेगी, इसके अंदर ये कट वाली साइड है, ये पिन वॉल के अंदर ऐसे डालेंगे, अंदर फिक्स हो जाएगी। अब ऐसे खोल देंगे, ये ऐसे घुमाते जाएंगे ये पाइप पिन। जब लगाना है तो फिर आपने अंदर फुल टाइट कर देना है, उसको दोबारा लगाते हुए। मुझे जब भी मिली तो मैं आपको करा दूँगा। तो ये हमारे पास रास्ता था चार्जिंग लाइन का, इसको आप दिमाग में आपने रखना है, नहीं रखेंगे
आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। अगला इसके पहचान, ये जो ट्यूब है जिस पर आप फ्लेयर बना रहे थे, जो आपने कटिंग की, ऐसे कहते हैं 1/4 से क्या बना दे, 1 इंच का चौथा हिस्सा। ट्यूब को जब भी आप लेंगे, जहाँ भी लेंगे, ट्यूब हमेशा बैरूनी डाई से काउंट होती है। ट्यूब हमेशा बैरूनी डाई से काउंट होती है, अंदरूनी डाया नहीं होता। लेकिन जब आप पाइप लेंगे, पाइप अंदरूनी डाई से काउंट होगा। ये आधी का पाइप है, ये पौनी का पाइप है, ये इंची का पाइप है। लेकिन जब आप ट्यूब लेंगे, ट्यूब कौन सी होगी, कैसे पहचान होगी? ट्यूब रोल की शक्ल में, ट्यूब रोल की शक्ल में होगी। ज़्यादा ज़्यादा आपको 5/8 तक मिलेगी, 5/8 के ऊपर नहीं मिलेगी आपको रोल ट्यूब। आगे सारे पाइप होंगे। पाइप को जब आपने काउंट करना है, अंदरूनी डाया, इसका अंदरूनी डाया आधी का है, पौनी का है, इंची का है, 1.25 इंची है, क्या समझ आ गई? ट्यूब बैरूनी डाई से, पाइप अंदरूनी डाई से काउंट होगा। ये जो ट्यूब है 1/4, 1 इंच का चौथा हिस्सा। उसके बाद हमारे पास अगली जो ट्यूब पड़ी है, मैं देखता हूँ वो भी और भी पड़ी होगी अंदर। तो ये जो पाइप है, ये आधी का साइज है। अब आधी के अंदर बड़ा लंबी डिटेल है इसके अंदर। ये आधी का हमारे पास नट है, ये इसके ऊपर ठीक है। आधी का अगर ये ना होता तो ये अंदर ना जाती, अगर जाती तो लूट जाती। ये पाइप आपके पास आधी का आ गया, और ये पाइप आपके पास 1/4 का। फिर हमारे पास अगला जो साइज चलता है हमारे पास, वो 5/16 और 3/8 चलता है। जो पाइप है ये 5/16 है। उसके बाद अगला जो पाइप पड़ा हुआ है ये 3/8 है आपके पास। 1/4, 5/16, 3/8 आखिर। उसके बाद रह गया एक साइड रह गया 5/8 और 3/4। ये देख लो साइज आपके पास, क्योंकि जब आपको लैब में भेजते हैं, आज आप सामान लेकर आओ, आपको पता नहीं पाइप साइज का, क्या करेंगे? 1/4, उसके बाद 5/16, 5/16 के बाद आपका जो पाइप साइज है ये 3/8 है। 3/8 के बाद आपके पास जो पाइप साइज आता है वो आता है आधी का पाइप। उसके बाद हमारे पास अगला जो पाइप साइज आता है 2 टन के साथ, वो आता है 5/8। 5/8 मेरे पास नहीं पड़ा हुआ। फिर 3 टन 4 टन का जो यूनिट है कमर्शियल, वो भी बहुत इस्तेमाल होता है हमारे फील्ड में। तो उसके साथ पाइप लगता है 3/4 और 3/8। 3/4 धोनी का पाइप। तो पाइप अभी मैंने कहा है, अगर आते हैं तो फिर मैं आपको बता दूँगा। देखिए पाइप साइज। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फ्लेयर नट। बताओ ये क्या चीज़ है? फ्लेयर नट। उसके बाद आपके पास आ जाती है यूनियन। दोनों साइडें जिसके बराबर है इसको कहते हैं इक्वल यूनियन। आप पाइप साइज बताएंगे, मुझे साइड की यूनियन चाहिए, इक्वल यूनियन, दोनों साइडें बराबर है, फ्लेयर नट। उसके बाद इक्वल यूनियन। उसके बाद रिड्यूस यूनियन। रिड्यूस यूनियन का क्या काम है? एक साइड पर पाइप साइज कोई और है, इधर पाइप साइज कुछ और है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगी रिड्यूस यूनियन। समझिए, रिड्यूस यूनियन पाइप के साइज के हिसाब से होगी। जिस साइज का पाइप है उसी साइज का फ्लेयर नट, उसी साइज की यूनियन, रिड्यूस यूनियन। उसके बाद आ रहा है मैजिक नट। आजकल इसका बड़ा रखना बना हुआ है, मैजिक नट हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब मैजिक नट के अंदर क्या रोल है? ये साइज 1/4 आधी का है, लेकिन आगे जो फ्लेयर नट है, जो मुंह है, ये आधी का नहीं है, ये मुंह है 5/8 का। ये हमारे साथ बड़ा रखना होता है। इस वजह से मैजिक नट का वजूद आ गया है फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जब मैं फॉरन था वहाँ भी मसला था। ये आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना मसला है। अब ये मसला कैसे हल होगा? अब रखना सहन में आपका है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी डिटेल है, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ सारा। अब हमारा 1 टन का यूनिट है।
1 टन के यूनिट के साथ हमारा पाइप साइज क्या होता है, 1 टन के यूनिट के साथ हमारी जो डिलीवरी है 1/4 हमारी लिक्विड लाइन होती है, और जो सेक्शन है जिससे गैस वापस आती है वो लाइन हमारी होती है 1/2। हमारे साथ बड़ी गेम होती है, पाइप ले लिया, अब कहा कितना टन का यूनिट है, 1.5 टन का यूनिट, ठीक है। 1 टन 1.5 टन के अंदर उसी पे मैंने समझाया था पाइप साइज आपका एक जैसा है, लेकिन इन्वर्टर में पाइप साइज 1 टन में तब्दील है। इन्वर्टर के अंदर ये परसों 2-3 दिन पहले मैंने समझाया 1/4 डिलीवरी और 1 टन में आपका पाइप साइज आता है 3/8। लेकिन आम एसी के अंदर 1/2 और 1/4 डिलीवरी, 1/4 लिक्विड लाइन 1/4 और जो सेक्शन 1/2 है। पाइप का पता नहीं है फिर तो मैकेनिक तो ना होगा, तो हमारा फर्ज है बताना, ध्यान में रखना आपका काम। 1 टन 1.5 टन के अंदर पाइप साइज लिक्विड लाइन यानी डिस्चार्ज 1/4 सेक्शन 1/2 आदि का पाइप इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे साथ पाइप लिया, रोड साइड पे चले गए, इंडोर लगाया, इंडोर से पाइपिंग करना शुरू हो गए। जब हम आउटडोर पे पहुँचते हैं तो हमारे लिए कट्टा खुल जाए। उस कट्टे के लिए मेंटली हम पहले ही तैयार होते थे, पहले तैयार नहीं होते थे, पहले हमें वेल्डिंग करनी पड़ती थी, वो परेशान हो जाते थे, यार ये क्या करें, ये क्या हो गया। फिर हमें टुकड़ा वेल्ड करना पड़ता था। कंपनियाँ क्या करती हैं, अब हमें मालूम है कि यहाँ पर हमारा जो सर्विस वाल है ये 1/4 का होना चाहिए और दूसरा सर्विस वाल आपका 1/2 का होना चाहिए। अब आगे जब आते हैं तो यहाँ पे कट्टा खुला होता है, यहाँ पे कट्टा ये खुला होता है, तो ये 5/8 का सर्विस वाल लगाओ। ये क्या, ये देखो मसला नहीं, पहले शुरू में टेंशन होती थी, अब आपके लिए भी नहीं, आपको मैंने समझा दिया है। आप अकेले इस तरह जाने चाहते हैं फिर तो आपको परेशानी होगी, लेकिन आपको मेंटली मैंने समझा दिया है कि आगे ये इशू आएगा, आगे आगे के बजाय 5/8 का सर्विस वाल लगा होगा। अब पीछे से पाइप आपका क्या आ रहा है, पीछे से पाइप आपका आ रहा है आगे का 1/2 का, यहाँ पर मसला खुल गया, ये मसला आ गया 5/8 का। 5/8 के ऊपर आपका जो फ्लेयर नट है आदि का वो तो नहीं चढ़ेगा। फिर इसके लिए कंपनी ने क्या किया है, मैजिक नट निकाल दिए हैं। मैजिक नट जो निकाल दिए हैं तो ये मैजिक नट है। अब इसका मुंह जो है इधर से ये आती है, आपका जो मुंह है ये 5/8 है, ये 5/8 की यूनियन पड़ी है ये। अब वहाँ क्या करेंगे, ये पाइप आपका कौन सा है, आदि का ये पाइप है, कोई मसला नहीं है, आप इसे आदि लगा दें, ठीक है, आदि लगा दिया। आगे आपका जिसका मुंह जो है ये 5/8 का है, तो ये आराम से उसके ऊपर आगे यूनियन लगी हुई ये वाली आराम से चल जाएगा। आजकल पाइप आ रहे हैं, कंपनियां 7 पाइप दे रही हैं। कंपनी जब 7 पाइप दे रही है तो उसके अंदर फ्लेयर बना होता है, अब वो उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब क्या करें, उसको काट देना है। काटते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है, ये देखिए जैसे ये टुकड़ा है, बैक अल्युमिनियम है, फ्रंट कॉपर है। आपने कॉपर को काटना है, अल्युमिनियम को नहीं काटना। अगर आपने अल्युमिनियम को काट दिया तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपका फ्लेयर नहीं बनेगा, फ्लेयर बार बार फटेगा। आपने अगर वो पीट के बना के दिया उसको, ये कुछ अर्से बाद जो है ये बुझ जाएगा, ये खत्म, ऑटोमेटिक खुद ही गल जाएगा, आपकी सारी गैस बर्बाद। इस वजह से जब ऐसा मसला आता है हम फ्लेयर सिल्वर नहीं बनाते। ऐसी किट आपने बाजार से नहीं लेनी, बनी बनाई पे किट जिसमें फ्लेयर आपका सिल्वर पे बना हुआ हो। आपने वो पाइप लेना है जिसमें फ्लेयर आपका कॉपर पर बना हुआ हो। ये देखिए ये किट का पीस है, पीछे एल्युमिनियम है, आगे आपका 3-4 इंच का टुकड़ा कंपनी लगाती हैं कॉपर का, पीछे एल्युमिनियम है सारा। तो आप ना ज़्यादा कोई मसला बन जाए तो यहाँ से 7 एक ट्यूब को काटेंगे, काटने के बाद अब आपने इसके अंदर मैजिक नट डाल, मैजिक नट या इसे कहते हैं रिड्यूस नट, आप इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर फ्लेयर बनाएंगे, ये आराम से इसको करना। अगर आप उसी को इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि ये आदि लगा हुआ है, मैं आदि इस्तेमाल करूँ,
फिर आपका खर्चा पड़ेगा, वहाँ पर फिर आपको अडाप्टर लगाना पड़ेगा। इस टाइप अडाप्टर लगेगा, उसकी फीमेल साइड आधी और मेल साइड जो है वो 5/8 होगी, ये ऊपर चढ़ेगी। आपका डबल खर्चा, इधर भी खर्चा इधर भी खर्चा। इससे रास्ता ये होता है हमारे पास कि हम मैजिक नट इस्तेमाल कर लेते हैं। मैजिक नट लगाएंगे, आपका खर्चा नहीं होगा, 150-200 रुपये का नट है, बस यही खर्चा है, लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होगा। जहाँ पर पाइप पीछे से छोटा आ रहा है, आगे आपका सर्विस वाल बड़ा आ गया है, तो वहाँ पर आपने मैजिक नट इस्तेमाल करना है। अगर आपका पाइप साइज बड़ा है, आगे आपका जो सर्विस वाल है या यूनियन है छोटी है, वहाँ पर मैजिक नट काम नहीं करेगा, वहाँ पर आपका लगेगा अडाप्टर। तो जहाँ पर आपका पाइप पीछे से छोटा आ रहा है, इसके अंदर फिक्स हो गया, आगे आपका क्या चलेगा, आगे आप मैजिक नट लगाकर काम को कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर काम को नहीं कर सकते जहाँ पर आपका पाइप पीछे से बड़ा आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये पाइप 5/8 का आ गया, आगे आपके पास 1/2 का पाइप लग गया, आगे सर्विस वाल छोटा 1/2 का, फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे अडाप्टर। क्या इस्तेमाल होगा, वहाँ पर इस टाइप का अडाप्टर होगा। तो ये अडाप्टर ऊपर लगेगा, उसके साइज के हिसाब से क्या साइज है, इधर आपके पास 1/2 है, इधर 5/8 है, तो आप उसे अडाप्टर लेकर आएंगे, आगे बाई 5/8, फीमेल साइड इसकी आधी होगी, मेल साइड 5/8 होगी, तो इसका यूनियन जो है फ्लेयर नट जो है इसके ऊपर टाइट हो जाएगा। ये चीज़ें मुश्किल हैं, ये ध्यान में रखने वाली हैं, इसके बगैर आप बना नहीं, यानी एक्सपीरियंस एक दिन का नहीं है, कई सालों पे कई महीनों पर रोहित है, कई महीने लग जाते हैं चीज़ें सीखने के लिए। लेकिन आपको हम पहले दिन ये चीज़ें समझा रहे हैं, आपने वहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर आपका पाइप छोटा है, आगे सर्विस वाल बड़ा आ गया, तो मैजिक नट हमने पहले रखे होते हैं। फील्ड में काम करते हो हमारे पास हर चीज़ मौजूद होती है, इसलिए वहाँ जाएंगे कि फिर सामान हमें तो ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के अंदर पता नहीं हम कहाँ फिर रहे होते हैं, तो वहाँ पर सामान ही नहीं है, तो काम कैसे करेंगे। हर चीज़ पहले आपके पास मौजूद हो, कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। आपको हर चीज़ की तैयारी करके जानी पड़ जाती है। वहाँ कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, दोबारा किराया, दोबारा पेट्रोल, दोबारा टाइम बर्बाद करेंगे, फिर उस चीज़ को लेने आएंगे, तो क्या फ़ायदा काम का। जो बचत थी वो तो पेट्रोल में बढ़ गई। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, फार्म में गलती की गुंजाइश नहीं है। अब आपके पास क्या था, ये आपके पास थी ये चार्जिंग लाइन, ये जो आप खुद बनाते हैं, दूसरी आपको मैंने दिखाई है चार्जिंग पिन वायर, ये जो इसके साथ अंदर ही टांका लगा होगा, ये चार्जिंग पिन वायर, ये चार्जिंग लाइन, रिड्यूस यूनियन, इक्वल यूनियन, फ्लेयर नट, उसके बाद आपके पास अभी मैंने आपको दिखाया है मैजिक नट या रिड्यूस नट। मैजिक नट या रिड्यूस नट आपके पास। उसके बाद आपके पास कैड कैप, जब कोई लाइन है, फर्ज आपकी चार्जिंग लाइन है, आप इसके मुंह को बंद करना चाहते हैं तो अंदर रबड़ देखिए, आप इसे कहते हैं डेड कैप। यूनियन के मुंह को बंद करने के लिए डेड कैप इस्तेमाल होती है, यूनियन के मुंह को बंद करने के लिए डेड कैप इस्तेमाल होगी। लेकिन फ्लेयर के मुंह को बंद करने के लिए आपके लिए क्या इस्तेमाल होगा, डेड नट इस्तेमाल होगा। ये है फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे है। अब आपने ऊपर गेज लगी हुई है बड़ी लाइनों के अंदर, बड़े एचवीएसी चिलर के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, अब इसके ऊपर यूनियन नहीं है, तो ऐसी जगह पे आपको डेड प्लग डालना होगा। ऐसी यूनियन होगी जो ऊपर से बंद होगी, ऊपर से टांका लगा होगा, वो बंद होगी बिल्कुल, जैसे आप सुई गैस में या पानी की लाइन में डेड प्लग इस्तेमाल करते हैं, ये भी डेड प्लग होगा, ये इसके ऊपर टाइट होगा, आगे रास्ता बंद, गैस है। ठीक है, लाइन के रास्ते को बंद करने के लिए, लाइन के रास्ते को बंद करने के लिए डेड प्लग इस्तेमाल।
लाइन के रास्ते को बंद करने के लिए डेड प्लग इस्तेमाल होगा। चार्जिंग लाइन के मुंह को या यूनियन के मुंह को बंद करने के लिए डेड कैप इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने दिखा दिया अडाप्टर आपका। अब देखिए ये जो अडाप्टर है, ये अडाप्टर है 1/4 का, यानी इधर आपका पाइप जो लगा हुआ है, जो सर्विस वाल है वो 1/4 का है, ये 1/4 पे चढ़ गया। अब आगे आपके पास जो फ्लेयर नट है, आगे आपने पाइप बड़ा लगाना है। ये फ्लेयर नट है आपके पास 1/4 का, ये डेड कैप एक ये भी पड़ा हुआ है। अब आपके पास क्या है, इधर आपके पास जो ट्यूब आ रही है, आपने यूनियन पर इधर जोड़ दिया। अब आगे जो पाइप है आपके पास वो क्वार्टर नहीं है, ये देखिए ये अडाप्टर आगे 3/8 का आ गया है। 3/8 मेरे पास नहीं है, ये आगे 3/8। पीछे क्या है, अडाप्टर कहाँ लगा है आपने, आपके पास पीछे जो जगह यूनियन थी वो 1/4 थी, लेकिन आगे आपको पाइप चाहिए था 5/8 का या 3/8 का या 5/16 का। आप अडाप्टर लेंगे उसी साइज का। ये क्या होगा, ये उधर यूनियन के ऊपर ये चढ़ गया, ठीक हो गया। अब आगे जो है आपका पाइप आ गया 3/8 का, तो आप फ्लेयर नट 3/8 का इस्तेमाल करेंगे और 3/8 का इस्तेमाल करके ये आगे इसके अब इसकी पहचान कर लें। उसके बाद ये हमारे पास इसे कहते हैं हम पेसिंग वॉल। पेसिंग वॉल बड़ा कम में है इस टाइम। अगर आपने फ्रिज तैयार किया या किसी जगह कंप्लेन कर जाए ऊपर कूलिंग फुल है नीचे कूलिंग कम है, तो आपने कहते हैं इसमें कहीं लीकेज है या कंप्रेसर का पंप कमजोर है, जिसकी वजह से ये नीचे कूलिंग नहीं आ रहा, ये नीचे कूलिंग नहीं आ रही। इसका नंबर 1 मसला पंप जो है वो कमजोर है। नंबर 2, आपकी यूनिट में कहीं लीकेज है, गैस कम हो गई है। नंबर 3, अपने थर्मोस्टेट स्विच को कम नंबर पर रखा हुआ है, ठीक है। आप देखते हैं कम, तो उसके अंदर आपको बताते हैं एक रास्ता ये दुकान पे ले जाना पड़ेगा, हम इसको चेक करते हैं क्या मसला है। दूसरा रास्ता हमारे पास ये होता है कि अगर इसके अंदर गैस कम है, आप अगर दोबारा करना चाहते हैं तो मैं आपको गैस चार्ज कर देता हूँ, हो सकता है 7-6 महीने ये निकाल के आता है। अब ऐसी सूरत में क्या करते हैं, हम उसके ऊपर चार्जिंग पिन वाल को फिक्स कर देते हैं, बेसिक वाल को फिक्स कर देते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये चार्जिंग लाइन लगी हुई थी, आगे मुँह बंद था, ये खोलेंगे, ये ऊपर के मुँह बंद है, ये लगी हुई है लाइन आपकी। अब आप क्या करेंगे, इसे इसके अंदर इन कर देंगे, जो आपकी चार्जिंग लाइन लगी हुई है उसके ऊपर इसे लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, ये नीचे वाला नट इसका टाइट कर ये टाइट। लेकिन जब इसे आपने लगाना है, इसकी चूड़ी फुल बैक होनी चाहिए, सारी गेम इंस्पेक्शन पर है, बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ। ये आपने लाइन इसको फुल बैक कर देना है, इसे कहते हैं फेसिंग वाल, चार्जिंग पिन वाल। तो ये आपका फेसिंग वाल आ गया। अब ये ऊपर टाइट हो गया, फुल टाइट करना है। इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर हम गेज लगाते हैं, आगे गेज लगाते हैं। गेज लगाने के बाद अब हम इसकी चूड़ी को टाइट करें, पहले गेज लगाएंगे, आपने इसको टाइट किया, बहुत ज़्यादा दो नहीं भरा, बस टाइट हो गया। अब इसे रिवर्स करेंगे, जैसे रिवर्स करेंगे ये रास्ता खुल गया, जो अंदर गैस है वो प्रेशर शो होना शुरू हो जाएगा, गेट पर कितना प्रेशर अंदर यूनिट में मौजूद है। आप देखते हैं फ्रिज में 10 से 12 पीएसआई गैस डालती है, वो बता रही है 5 पीएसआई, वो बता रही है 3 पीएसआई। आप उसके अंदर मजीद गैस डाल देते हैं। गैस डालने के बाद जब आप गैस डाल लेते हैं तो उसके बाद देखते हैं नीचे फ्लूइड आ गई है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप हमने क्या करना होता है, अगला स्टेप हम इसके बाद यहाँ पर पंच कर दिया। उसके बाद हम अपने इसको उतार, ऐसे ऐसी टेक्निकें सिखा रहा हूँ,
कुछ बन के फिर भी नहीं जाते तो फिर शुरू करो। अब ये देखिए इसके अंदर भोरा हो गया, नजर आ रहा है, इससे गैस हमारी चार्ज हुई है, इससे हमारा प्रेशर शो हुआ है। अब ये पंच कर दिया, इसके बाद वेल्डिंग प्लांट हम नहीं ले गए, उसी टाइम क्या करेंगे, ईपॉक्सी, एक होती है ईपॉक्सी, ईपॉक्सी 24 घंटे में खुश्क होती है, ईपॉक्सी 15-20 मिनट में खुश्क हो जाती है। थोड़ी बराबर मिकदार में अपने लेनी है और इसके ऊपर आपने सुराख के ऊपर पूरे नहीं लपेटने, इसके ऊपर लगा देनी है सुराख के अंदर और साथ ये पलट 15-20 मिनट तक खुश्क होने देंगे। खुश्क होने के बाद आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने फ्रिज को बंद करना है। क्यों बंद करना है? ताकि सारी गैस वापस आ जाए। उसके बाद इसके ऊपर झाग लगाकर जोड़ को चेक कर ले कि ये टांका सही लग गया है, ये जो मैजिक लगाई है ये प्रॉपर लग गई है। समझिए, ये टेक्निक्स आपने इसको ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर यूनिट में कोई भी यूनिट है, आपका विंडो एसी है, आपका फ्रिज है, आपका डीप फ्रीजर है, वाटर कूलर है, कूलिंग कम कर रहा है, तो आप उनको कहते हैं सर इसका पंप कमज़ोर है या गैस इसमें कम है। जैसे आप इसे लगाएंगे, अब आपको क्या बताएगा, यहाँ पर क्या चीज़ें ये खुद बता देगा। आपने ये 5 लगा दिया, आपने बेसिक वॉल, ये बेसिक वॉल आपने लगा दिया। लगाने के बाद आपने इसके लीवर को टाइट किया। लीवर को टाइट करने के बाद आपने इसको फुल बैक किया। फुल बैक करने पर ये गैस का प्रेशर शो कर दे। अब बिल्कुल ये शो कर रहा है 10 से 15 PSI। इसका मतलब है उस्ताद इसका कंप्रेसर फारिग है, क्योंकि गैस तो प्रेशर ये 10 से 15-20 PSI बता रहा है, तो गैस तो ये ओवर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें गैस मुकम्मल है और इसका कंप्रेसर का पंप कमज़ोर है। कंप्रेसर का पंप जो है वो तब्दील होगा या कंप्रेसर तब्दील होगा, गैस नहीं डाल। गैस उस सूरत में डालेंगे जब आपका सेक्शन प्रेशर कम होगा। यानी आपका फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, R600 R134 गली हुई है, 10 से 12 PSI प्रेशर होना चाहिए। वो प्रेशर बता रहा है 15-20 PSI। इसका मतलब है गैस तो पूरी है, कंप्रेसर फारिग है। अगर वो गैस का प्रेशर कम बताता है तो इसका मतलब इसमें गैस कम है। आप इसके अंदर टॉप अप कर सकते हैं, इसके अंदर मजीद